बात बहुत अच्छी की है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है और एक इंडिया के पड़ोसी घर जो बने रहते हैं वो भी एक पाकिस्तानी व्यवहार करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हमें गंभीर रहना है और जो रिकोर्सेस हैं वो सबको फॉलो करना है। हमें जो भी लीगल हमारे अधिकार हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर हम शांति से ऐसे पड़ोसी के साथ जी ले रहे हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा एक कहें कि शांति बनाए रखे हुए हैं हम। और वी हैव टू एंड्योर अवर नेबर, वी हैव नो पावर टू चेंज अवर नेबर, तो देन ओनली वन ऑप्शन इज वी हैव टू एंड्योर विद दैट नेबर। तो एंड्योरेंस डेवलप करनी है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनीथिंग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय जी आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज सेंट जॉन्स स्कूल में उपस्थित हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, आज सेंट जॉन्स स्कूल में आप उपस्थित हैं, आज युवाओं का दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? इस दिवस को मनाने के लिए हमने आज सेंट जॉन्स स्कूल को चुना। उसका एक विशेष पर्पस था कि हम यूथ से हटकर प्री यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। टेम देम यंग, जब तक वो बच्चे हैं तभी उन्हें वो भावनाएं उनके मन में इंस्टिल कर दी जाए कि कैसे वो विवेकानंद जी के बनाए हुए रास्ते पर एक मजबूती से एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप होंगे और कैसे एक जिम्मेदारी के साथ समाज को वो फेस करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। इसी उद्देश्य से आज हम इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए और ये दिन की सारगर्भिता आज साबित भी हुई क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा इंटरेक्शन हमारे साथ किया। बहुत सारे जो उनके डाउट्स थे वो क्लियर हुए और सालसा का ऑब्जेक्ट भी यही था कि हम प्रोग्राम कहीं किसी ऐसे स्थान पर करें जहां उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। तो डीएलडब्ल्यू जो वाराणसी का है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे कम से 5,000 से अधिक बच्चे हैं। तो इन बच्चों के साथ अगर कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि पूरे बनारस में उसकी पहुंच हो चुकी है और हमारा जो मैसेज है वो पूरे बनारस तक पहुंच गया है। सर, नए युवाओं के लिए वार्ता किए और बच्चियों से भी आपने वार्ता किया, कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, हम जब भी बच्चों से बात करते हैं, मैं सेक्रेटरी डीएलएसए के रूप में कई बार मैं स्कूलों में जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उससे क्या होता है कि हमें युवाओं की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पता चलती है और मुझे ये शेयर करने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक समाज सुधारक के रूप में खुद को देख रहे हैं। जो समाज में समस्याएं हैं उनको मुखर होके वो उठा रहे हैं, तो इससे लगता है कि वो उसे लड़ने की क्षमता पैदा कर रहे हैं और वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो सर, जो नए युवा हैं, आगे ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ये देश तो उन्हीं का है, ये देश तो उन्हीं का है, क्यों नहीं आगे आएंगे और कौन आगे आएगा। हम जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए देश को छोड़ के जाएंगे और वो कैसा देश चाहते हैं ये उन्होंने तय कर लिया है। और वो एक अच्छा देश चाहते हैं जहाँ पे संपन्नता हो, जहाँ पे शांति हो, खुशहाली हो। और सर, एक चीज आप बात बहुत अच्छी की है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है और एक इंडिया के पड़ोसी घर जो बने रहते हैं वो भी एक पाकिस्तानी व्यवहार करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हमें गंभीर रहना है और जो रिकोर्सेस हैं वो सबको फॉलो करना है। हमें जो भी लीगल हमारे अधिकार हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर हम शांति से ऐसे पड़ोसी के साथ जी ले रहे हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा एक कहें कि शांति बनाए रखे हुए हैं हम। और वी हैव टू एंड्योर अवर नेबर, वी हैव नो पावर टू चेंज अवर नेबर, तो देन ओनली वन ऑप्शन इज वी हैव टू एंड्योर विद दैट नेबर। तो एंड्योरेंस डेवलप करनी है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनीथिंग। फादर कास्पर हूँ, सेंट जॉन स्कूल लोहता का प्रिंसिपल हूँ। साथ ही साथ मैं समाज सेवक के रूप में
कार्य भी करता हूँ और जेल मिनिस्ट्री भी करता हूँ। जेल में जाना, उन बंदियों से मिलना और उन लोगों की ज़रूरत के अनुसार मदद करना, साथ ही साथ लीगल एड जो समाज के लिए ज़रूरत है, उसी पर भी मैं ध्यान देता हूँ। जिलों में विजिट तो आप कर चुके हैं, हम्म। तो वहाँ के सबसे बड़ी कमियां क्या देखते हैं? कमी तो देखिए हर जगह पे है, आपके अंदर अगर कमी रहेगी बाहर सारी कमियां दिखाई देगा। तो मैंने देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देखा कि वो नियम कानून के अनुसार सब कुछ सही चल रहा है और ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ कुछ अनावश्यक ये बातें तो है, जो अंदर जाएगा सभी बातों को समझेगा वो ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाहर के रूप में आप देखेंगे तो कुछ गलत चीज़ें आपको दिखाई देगा, लेकिन अंदर नियम कानून के अनुसार वे मेहनत करते हैं। सारे अधिकारी लोग अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं, बंदी भाइयों को सुधारने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो लोग हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। जेल में तो ये लगाना चाहिए, तो वो चल रहा है। मैंने देखा हमारे अपर जज भी आए और उनकी टीम भी बार बार समय के अनुसार जाके मिलते हैं। जिन ज़रूरतमंदों को, जैसे भाई लोगों के पास कोई धन दौलत नहीं है, उनकी जो ज़रूरत है, लॉयर की ज़रूरत है, ये लोग मदद करते हैं। इस प्रकार की काम चलता रहता है। और जो जो मैंने देखा, जेलरों से ऑफिस में आकर वो लोग अपनी लिखित रूप से मदद मांगते हैं, उनकी कार्य पूरा हो जा रहा है उधर। तो जागरूकता उधर है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से सेंट जॉन्स स्कूल में अवेयरनेस का काम हुआ, इस युवा राष्ट्रीय दिवस के रूप में जिस तरह से आज मनाया गया, युवाओं के अंदर बहुत जोश था। आपको कैसा लगा? ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। आज के दिन जैसे मैंने सर से अप्रोच किया ये कार्यक्रम के लिए, उन्होंने तहे दिल से तैयार हुए और आज के दिन हमारे बीच में आए। देखिए यही युवा युवा ही हमारा भविष्य का, हमारा देश का निर्माण कर सकता है। आज के ये युवा को अच्छे ज्ञान मिल गया, सही मार्गदर्शन हो गया और गोल एम सही हो गया, कल हमारा देश सही बन जाएगा, अच्छे देश बन जाएगा। इस उद्देश्य से हम सर को भी इधर आमंत्रित किए, इन बच्चों को मोटिवेट किए, उनको भी सच्चाई क्या है, नियम कानून क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनको इनका जानकारी दिया गया। साथ ही साथ इन बच्चों को मोटिवेट किया गया कि वे नियम कानून के अनुसार जीवन बिताएं, अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें और सबके साथ मिलकर देश की उन्नति के लिए सदा सोच विचार करें। उनका एम, उनका गोल हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। सर का एक कहना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि स्कूल के समय में हमें अच्छे वैल्यू सिखाया जाता है, बहुत कुछ जानकारी दिया जाता है। वो ना केवल स्कूल में रहें बल्कि अपने जीवन में आगे भी बढ़ते जाना। जब हम एम है, हम डीएम बनना चाहते हैं, बन गए हैं, उसके बाद भी आपका जो वैल्यू है अपने जीवन में प्रकट होना चाहिए। इस तरह की जो बातें अच्छा लगा, इन बच्चों में भी अच्छे मोटिवेशन रहा, बच्चे भी खुल के प्रश्न उठाए, अपनी जो संदेह है वो सबको सर के सामने रखते हुए वे उसका सवाल का उत्तर भी पाए। सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं फादर गुरुसंतराज, प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन स्कूल BLW। आज सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज जागरूकता शिविर लगाया गया था आपके स्कूल में, लेकिन आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कैसे देखते हैं इसको? आज युवा दिवस हमारे देश में हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी युवाओं को बधाई देंगे। जैसे कि हमारे महान विवेकानंद जी ने कहा, वेक अप एंड राइज टिल यू अचीव योर गोल्स। माने हमारे युवाओं को अपनी गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आगे चलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के भविष्य हैं, आगे बढ़ते रहें और देश को रक्षा करते रहें। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज साहब आए थे आपके विद्यालय में और बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों को दिए, और आपको कैसा लगा? हम बहुत खुश हैं कि हमारे अपर
एडिशनल जज हमारे विद्यालय में आए थे, हमारे बच्चों को संबोधित किए। हमारे बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न किए, सभी प्रश्न के लिए उन्होंने उत्तर दिया और मॉरल वैल्यू के साथ उन्होंने बच्चों को समझाया और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। सेंट जॉन्स स्कूल बड़ी फेमस स्कूल मानी जाती है और इस विद्यालय के बच्चे और तमाम अधिकारी कर्मचारी और चीज़ें बनते हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सेंट जॉन्स के सभी छात्र दुनिया के हर एक कोने में जाएं और हमारे देश के प्रति जो भावना है, फीलिंग्स हैं, सभी लोगों को दें। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल में जो वैल्यूज़ जो सीखे हैं, उस वैल्यू के अनुसार अपने जीवन बिताएं और एक नमूना बने और एक एग्जाम्पलरी रहें, ताकि हमारे देश का नाम हमेशा रोशन हो। आज हमारे साथ सेंट जॉन्स स्कूल के बच्चे हैं। आज इनके विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक लाइन से खड़े हैं। हम बारी बारी से परिचय लेते हुए इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी, हमको ये बताइए कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपके विद्यालय पे जागरूकता शिविर कैंप लगाया गया था। आप कितना संतुष्ट हुई? जी, मैं इससे बहुत हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि जैसे इन्होंने इलैबोरेट किया इस टॉपिक पे कि इलीगल चीज़ें और लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे उन्होंने दी, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके बोलने का तरीका और इंटरैक्शन करने की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी, तो बहुत हद तक संतुष्ट हूँ। आपको कैसा लगा? हमको भी बहुत अच्छा लगा, उनका स्पीच बहुत अच्छा था और मोटिवेशनल था। आप सर जी के बातों को सुने, आपको कैसा लगा? जी देखिए, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारे नियम कानून के बारे में जानने को मिला। सर का तरीका बोलने का, सर का नेचर, सर का हर एक चीज़, हर एक व्यवहार, बच्चों का कैसे वो जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो हमें नई नई चीज़ें सिखाएँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखे हम लोग, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो। सर का जो जोश था, आज युवाओं के अंदर वो जोश आया, बच्चों के अंदर आया और आपके अंदर आया कि नहीं आया? सर ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया हर चीज़, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इससे हमें बहुत कुछ सीखा। अगर भविष्य में अगर कुछ बनना होगा तो किसको चुनेंगे? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठा सिंह। आपने तो सर से बात भी किया, एक जज से बात करके आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक अच्छी पर्सनालिटी से मिले आज हम, और यूजुअली कोई भी ऐसे ग्राउंड लेवल पे आके हमसे इंटरेक्ट नहीं करता है। बहुत अच्छा लगा कि वो आए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अच्छा लगा उनसे मिलकर। आज युवाओं का दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आपके विद्यालय में, आपके अंदर क्या सोच है युवाओं के प्रति? युवा इस देश की स्तंभ है, उनको अपने हिसाब से काम लेने और आगे की नॉलेज में इंक्रीज़ करने के लिए सर आए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया, लॉ के बारे में समझाया कि कैसे कोई उसको परस्यू कर सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्या नाम है आपका? विदुषी। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विद्यालय में कैंप लगाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बालिकाओं को भी इस प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो इस प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और मैंने बहुत नई नई चीज़ें भी सीखी, जिससे अब तो ऐसा लगता है कि हमें ये भी पता चला कि अगर हम कोई केस में फंस जाए तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं, कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं लोगों से। और मुझे वैसे भी बड़े हो के एडवोकेट ही बनना था, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें देख ली, सुन ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि कोई केस को हम कैसे अच्छी तरह से कामली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि एक अनपढ़ लोगों को यह शिक्षा अगर दी जाए तो क्या उनको ज्ञान हो पाएगा? समझाना मुश्किल है, पर अगर हम आसान भाषा में उनको बोल पाए कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं, इनसे कोई चीज़ का ये लाभ है, तो वो समझ सकते हैं।
मतलब निजाम पाने के लिए आपको देखना होगा, सोचना होगा, उनके उनके ऊपर विचार करना होगा, यही ना? हाँ, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर चीज़ को, फिर ही हम समझा पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभी सिंह है। जिस तरह से आपके विद्यालय में शिक्षा का प्रचार हो रहा है और बहुत टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी बात रखे, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने निचले स्तर पे हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग इतने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका सिंह है। आज आपके विद्यालय में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। सारे बच्चों ने शिक्षा ली और आपने लिया कि नहीं लिया, ये बताइए। जी, मैंने बहुत बहुत अच्छी शिक्षा ली क्योंकि बहुत अच्छे से वो बोल रहे थे, सर जो थे वो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। अच्छा। तो मुझे ये सर के बोलने के तरीके से मैं बहुत मोटिवेट हुई और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि जैसे कोई भी केस वगैरह में अगर हम लोग फँस जाते हैं तो हम लोग उसको कैसे फेस करें, उसको कैसे ओवरकम करें, वो हम लोग बहुत अच्छे से सीखी है मैंने आज। आपको अच्छा लगा, जी। लेकिन इस जागरूकता से और लोगों को बताना होगा तो कैसे बताएंगे? जी, ये लॉ जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे इस प्रोफ़ेशन में जाना अच्छा है, मतलब कि जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ ओवरकम करनी होगी, जैसे कोई केस वगैरह में, तो उसको हम लोग अगर अच्छे पढ़ेंगे लॉ को, तो अच्छे से हम लोग ओवरकम कर लेंगे, उसको फेस कर लेंगे। मेरा नाम श्रेया दुबे है। मैं डीएलएसए के साथ इंटर्नशिप कर रही हूँ। आज इस कैंप में आप आई, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेंट जॉन्स विद्यालय में आज ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था और सिविल जज साहब भी आए हुए थे। आपको कैसा लगा इन बच्चों के बीच में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब सर ने बोलना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में बच्चे उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि शायद उन्हें उतनी समझ नहीं होगी, शायद वो समझ नहीं पाएंगे। पर जैसे जैसे उन्होंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, उनके क्वेश्चंस इतने आर्टिकुलेट थे और इतने इंट्रिकेट थे, छोटे छोटे नुआंसेस को लेके भी उन्होंने क्वेश्चंस किया था, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये दिख रहा था कि ये जो कैंप डीएलएसए ने लगाया है वो काफ़ी सफल हो रहा था। ये जागरूकता से और लोगों को अवेयरनेस फैलाना होगा तो कैसे फैलाएंगे? अवेयरनेस फैलाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से कैंप्स लगाना ही होता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कभी कभार जो विलेजेस होते हैं, जो पिछड़े गांव होते हैं, गरीब लोगों के बीच में, ऐसे जगहों पे कैंप्स लगाना, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना, ये बताना कि अगर उनके साथ उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं और कैसे मदद मांग सकते हैं। इन तरीकों से ही हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी सेंट जॉन्स स्कूल के बच्चों से। उनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।